बड़ी दिलचस्प खबर अभी मैं पढ़ ही रही थी, जो अभी तक एक तरफ जेनेवा में बातचीत के दौर है और दूसरी तरफ खबर ये आई है कि अमेरिका के करीब 180 फाइटर जेट्स, 180 फाइटर जेट्स ईरान की घेराबंदी करके खड़े हुए हैं। और ये घेराबंदी है और दूसरी तरफ बातचीत की बात है, सामंजस्य बैठाने की बात है। मोनिका सूद जी, ये किस तरह की बातचीत होती है? घेराबंदी और दूसरी तरफ धमकियां भी हैं, और ये कहा जाए धमकियों का जवाब ईरान की तरफ से भी आ गया है, आयतुल्लाह अली खामनेई की तरफ से। खामनेई कह रहे हैं कि भाई अंजाम भुगतने को तैयार रहो। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि खामनेई को अब ईरान से जाना होगा, उनके जाने का वक्त आ गया है। ये चल क्या रहा है? देखिए, ऐसा है कि ये जो सब स्टार्ट हुआ था, ये 2015 में जो इनका पैक्ट हुआ था उसके बाद स्टार्ट हुआ। जी। अब अगर हम बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका का जो व्यवहार है, चाहे हम अपने भारत की बात करें या हम ईरान की इस समय बात कर रहे हैं, तो हम अगर ईरान की बात करते हैं तो इसमें जो उनका स्वभाव ऐसा है कि ट्रम्प, देखिए मेरे हिसाब से तो चाहे उन्होंने घेराबंदी की है इतने जेट्स की, पर फिर भी वो इनडायरेक्ट टॉक्स का रास्ता दिखाकर एक तरफ डिप्लोमेसी का सिग्नल दे रहे हैं, साथ में दूसरी तरफ कॉन्सिक्वेंसेस भी दिखा रहे हैं कि देखो हमने तुम्हारी तरफ घेराबंदी कर ली है। तो बोलकर वॉर का शेडो भी बना रहे हैं, और पर साथ में ये भी बोल रहे हैं कि वॉर का शेडो तो बन गया है, पर पहले बात करो वरना तुम दर्द झेलो हमसे। नहीं तो ये क्या सिर्फ रस्म अदायगी है क्या? और ये रस्म अदायगी दिखाई किसे जा रही है? क्योंकि ईरान बखूबी जानता है अमेरिका की नीयत। सिर्फ ईरान ही नहीं, पूरे मिडिल ईस्ट जानता है, और सिर्फ पूरा मिडिल ईस्ट नहीं, पूरा संसार जानता है। वो मैं आपको बताती हूँ। अब देखिए इसमें क्या है कि ट्रम्प की स्ट्रैटेजी इसमें क्या है कि डायरेक्ट वॉर उन्होंने दिखाया जरूर है, पर वो डायरेक्ट वॉर अवॉइड करना चाहते हैं। जैसे कि अभी मैडम बता रही थी कि ऑफ कोर्स उनका इंटरेस्ट तेल के कुओं में है, ठीक है। तो वो चाहते हैं कि हम इस समय मैक्सिमम प्रेशर करवाएं, इतना मैक्सिमम प्रेशर डाल दें कि उनको डील करनी पड़े, ताकि मिलिट्री का और सैंक्शंस का दोनों का जब कॉम्बिनेशन एज अ थ्रेट दिखेगा तो, और इसराइल अगर इसराइल भी अटैक करने की कोशिश करेगा, तो इससे क्या होगा कि ईरान जो है वो हड़बड़ाहट में हमसे डील कर लेगा। तो इसका एक्चुअली कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? लेकिन आपको लग रहा है क्या ये हड़बड़ाहट या दबाव कोई काम आएगा खामनेई पे? देखिए अभी ऐसा है कि चाइना का बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ हुआ है ईरान में। अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका एक ऐसा देश है जो बहुत सारे देशों को तबाह कर देता है। अगर आप अफगानिस्तान की बात करें, वियतनाम की बात करें, मैं पुरानी हिस्ट्री इसलिए दोहरा रही हूँ, और ये उनको तबाह करता है और चाइना उनको ठीक करने के लिए पहुंच जाता है। हमेशा से ऐसा ही हुआ है कि जब ये तबाह करते हैं तो चाइना वहां जाके एंड में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देता है। तो अब इस सिचुएशन में चाइना की ऑलरेडी ईरान में बहुत सारी इन्वेस्टमेंट है। अब कॉन्सिक्वेंसेस ये हैं कि ईरान की जो इकोनॉमी है उसको चोक करना चाहते हैं ट्रम्प, और ऑयल एक्सपोर्ट्स को जीरो चोक करेंगे। मोनिका जी, जिस तरह से ईरान की जो पूरी यहाँ की कहा जाए करेंसी अमेरिका के मुकाबले तो पूरी तरह से गर्त में जा चुकी है, वो तो पूरी खत्म हो चुकी है। तो फिर अब ऐसे है ना कि इसका ग्लोबल इम्पैक्ट भी कैसा पड़ेगा? अगर वॉर होती है इनमें तो ऑयल प्राइसेस एकदम बढ़ जाएंगे, इन्फ्लेशन वर्ल्ड वाइड इन्फ्लेट हो जाएगी, तो और सारे का सारा मिडिल ईस्ट भी अनस्टेबल हो जाएगा। पर ये इसलिए कर रहे हैं कि अगर इस समय ये प्रेशर बनाएंगे तो डील करवा पाएंगे। ठीक है, ठीक है, मैं बाकी रुक करूं। लेकिन पूर्णिमा नाथ जी, जिस तरह से ऑयल इंटरेस्ट की बात कही है यहाँ पर मोनिका जी ने भी और बाकी गेस्ट ने भी कि ये अमेरिका का पर्सनल इंटरेस्ट होता है खासतौर से ट्रेड डील को लेकर। अब अगर ईरान की तरफ से ये ऑफर किया जा रहा है कि ठीक है आप और हम आइए मिलकर एक, अब जब बैठे ही हैं तो ट्रेड वार्ता भी हो जाए। उन्होंने कहा आप ऑयल या गैस लो, हम जो हमारे पास में जिस चीज को लेकर हैं हम, और आप हमें एयरक्राफ्ट दो। एक संभावना क्या ये बनती हुई नजर आ रही है? देखिए अमेरिका की जो सिचुएशन है ना नैना जी, इट्स वेरी कंसर्निंग फॉर द वर्ल्ड कंट्रीज। अगर आपके पास अभी 195 कंट्रीज है और उनका सॉवरेंटी एक सबसे स्ट्रॉन्ग कंट्री जैसे अमेरिका उसको रिस्पेक्ट नहीं करता, देन वी आर लुकिंग एट ए कम्प्लीटली डिफरेंट काइंड ऑफ पोस्ट मॉडर्न एरा। मेरे ख्याल से डेमोक्रेसी तो है नहीं अभी, मेरे ख्याल से डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है। अभी आप भी पोस्ट डेमोक्रेसी का एरा की बात आपको करना चाहिए। उसको वर्ल्ड कैसे शेप हो रहा है उसके बारे में आपके बात करना चाहिए। वेनेजुएला ऑपरेशन जो किया है ट्रम्प ने,
उस सिमिलर टाइप ऑफ ऑपरेशन ही इज एक्चुअली ट्राइंग टू अनलेश ऑन क्यूबा ऑल्सो। आप मुझे बताइए, आपने ईरान पर, वेनेजुएला पर, क्यूबा पर सिमिलर टाइप ऑफ ऑपरेशन ऐसे करना इसलिए चाह रहे हो कि यू वांट द कंप्लीट अथॉरिटी ऑफ हाउ दे डू बिजनेस, किसके साथ वो बिजनेस करे, कैसे करे, उनका इकोनॉमी, उनका रिसोर्सेज कहाँ जाए, वो आप डिसाइड करेंगे। लिटरली वेनेजुएला के एक्टिंग प्रेसिडेंट अभी प्रेसिडेंट ट्रम्प बन के बैठे हुए। दिस इज अ शेम फॉर एवरी सिंगल सॉवरेंटी, एंड आई डोंट नो व्हाई बड़े कंट्री जैसे इंडिया और चुप है इस विषय में, और कोई इंटरनेशनल कोई भी एक प्लेटफॉर्म में इस पर में बात नहीं हो रही है। मैं बार बार इंडिया की जिक्र इसलिए करती हूँ कि इंडिया को मैं रिस्पेक्ट इसलिए करती हूँ, नॉट नॉट बिकॉज मैं वहां से बॉर्न होके अमेरिका में आई हूँ, लेकिन मेरा जो फेथ है वो भी इंडिया के साथ कनेक्टेड है। ऊपर से हम जहाँ पे भी जाएंगे इंडिया के साथ हमेशा कनेक्टेड रहेंगे। कोई लेकिन इसमें कोई और शक नहीं। अब कीपिंग एवरीथिंग अवे, इंडिया इज ऑल्सो बढ़ती इकोनॉमी, ए फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी होके वेनेजुएला जैसे ऑपरेशन करवाया। आप क्यों चुप हो उसमें? आप क्यों नहीं, नहीं बोल रहे हो? मुझे आप लगता है कि आप वो क्यों? उसके बारे में भी मैं आलोक सहाय जी से रुख जरूर करूंगी, लेकिन मुझे लगता है ये इंडिया की डिप्लोमेसी है शायद, खास तौर से अगर देखा जाए पूर्णिमा जी, ये डिप्लोमेसी ही होती है, हमेशा शांति की बात होती है दो देशों के बीच में। अभी अगर उस रूप की परिस्थिति हो, चाहे बात रूस यूक्रेन का युद्ध हो, इजराइल और गाजा के बीच में भी जो तनाव था, हमेशा से शांति की बात हुई, युद्ध के फेवर में कभी नहीं रहे। मैं अपने दर्शकों को एक ये वीडियो पहले दिखाना चाहूंगी, अगर वो हो तो प्लीज उसको थोड़ा फुल फ्रेम में लीजिए। ये जो पूरा वीडियो है, इस पूरी जिनेवा बातचीत के दौरान ये वीडियो जारी किया गया है ईरान की तरफ से। ये है तो एआई वीडियो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वीडियो, लेकिन इस वीडियो में ये बताया गया है कि खुर्रमशहर 4 मिसाइल जो है वो है ईरान की बड़ी ताकत, उसको लॉन्च करता है ईरान और टारगेट होता है अमेरिका का युद्धपोत और इजराइल के अलग अलग बेसेस, और वो हो जाते हैं पूरी तरह से तबाह। दरअसल ये टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइमिंग को जरा समझिएगा जिस दौरान ये वीडियो जारी किया गया है, और इसी तरह से वीडियो लगातार जो है वो जारी किए जाते रहे। विंग कमांडर आलोक सहाय जी, ये टाइमिंग, ये मैसेज, ये वीडियो आखिर ये क्या दर्शा रहे हैं? क्या ये कहा जाए कि ये एक तरह से मैसेज देने की कोशिश की जा रही है ईरान की भी तरफ से, अमेरिका की भी तरफ से, कि बातचीत तो ठीक है, बातचीत का परिणाम जो रस्म अदायगी के बाद में 48 घंटे के बाद में ऐसे हालात बन सकते हैं? नैना जी देखिए, ये बातचीत जो चल रही है उसमें कुछ चीजों में बात आगे भी बढ़ी है। ये बाहर से एक दूसरे के ऊपर प्रेशर बनाने के लिए लोग इस तरह के फ्लेक्सिंग मसल्स टेक्नोलॉजी, इसको टेक्निक बोलते हैं, दबाव बनाने के लिए। जी। तो ये अभी देखिए, जैसा कि बातें आ रही हैं कि वहां पर जो जिनेवा में बात चल रही है उसमें यहाँ तक बात हो गई है कि ईरान जो है संवर्धन रोकने पर 3 साल के लिए संवर्धन रोक देगा अगर अमेरिका अपने सारे सैंक्शंस हटा लेता है। तो अमेरिका इस बात पर अड़ा हुआ है कि नहीं, पूरा आप संवर्धन खत्म करेंगे। ईरान थोड़ा उसमें एक क्लॉज लगा रहा है कि हम 3 साल के लिए खत्म कर देंगे, हम अपना संवर्धित यूरेनियम जो है उसको रूस में शिफ्ट कर देंगे। तो मंशा साफ है, वो उसको रूस में ले जाकर के वहां पर अपना प्लांट चलाना चाहता है और अपना एटम बम बनाना चाहता है, या जो भी है। वो तो पीसफुल पर्पस के लिए सब कहावतें होती हैं झूठ मूठ की। और दूसरी बात यह है कि ईरान, ये जो सारा तेल का खेल नहीं है नैना जी, सिर्फ इसमें बहुत बड़ा एलिमेंट है, वो है ईरान इजराइल के अस्तित्व का। जिस तरह से ईरान अपनी शक्ति बढ़ा चुका है और वो खुलेआम विश्व मंच पर यह बोलता रहा है कि उसका एकमात्र उद्देश्य इजराइल को दुनिया के नक्शे से खत्म करना है। तो इजराइल को सबसे बड़ा खतरा ईरान से है, उसके अस्तित्व को उसका खतरा है। इसलिए इजराइल किसी भी कीमत पर चाहता है कि यही एक मौका है कि हम ईरान को सबक सिखाएं और उसकी शक्ति को कम कर सकें, ताकि वो इस एरिया में, मिडिल ईस्ट में जो डोमिनेंट पावर बन के सामने आया है वो तोड़ना बहुत जरूरी है। नहीं तो इजराइल वहां पीसफुल नहीं रह सकता। जिस तरह के मिसाइल्स हैं ईरान के पास, खुर्रमशहर है, हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, 2000-3000 किलोमीटर के रेंज के मिसाइल्स हैं। इनके पास जो वर्ल्ड के जो शाहिद ड्रोन है 136, 139, वो विश्व में टेस्टेड और बहुत ही अच्छे किस्म का ड्रोन है, कैमिकाजी ड्रोन। तो इन सब चीजों के बल पर ईरान जो है वो समझ रहा है कि कोई भी जहाज, चाहे एयरक्राफ्ट कैरियर आ गया है, हम उसको आसानी से डुबो देंगे। देखिए, एयरक्राफ्ट कैरियर जो अभी आया है इनका, लिंकन, वो करीब 700 किलोमीटर की दूरी पर है ईरान के तट से। जी। और जो खुर्रमशहर 4 का तो करीब रेंज 2000 किलोमीटर है। और उसके जो दूसरे मिसाइल है वो 1500 किलोमीटर के रेंज पे है। तो अभी
इनका लिंकन तो ईरान के मिसाइल के बिल्कुल जद में है। और जो भी अच्छा सर, जेरार्ड फोर्ड वहां एक और बात जो अभी आप बेसिकली बता रहे थे, जिस तरह से अभी लगातार जेनेवा से अब जो अपडेट सामने आ रही हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि ये कहा जाए कि फिर भी एक थोड़ी होप नजर आ रही है। अमेरिका ने भले ही कहा कि पूरी शून्य करने की बात हो, ईरान ने कहा शून्य नहीं, कुछ समय के लिए हम इसको प्रतिबंध कर सकते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये कहा जाए एक उम्मीद नजर आ रही है कि इस बैठक से। यस, हाँ, ये एक और चीज, छोटी सी और उम्मीद की बात है कि देखिए, जी, बात अभी वो हो रही है कि ईरान ने भी कैरेट दिखाया है अमेरिका को कि आप अगर हम पर से हटा लीजिए तो हम आपके साथ बड़ा व्यापार करेंगे, आपके जहाज कर देंगे, इस तरह के भी लालच दिया जा रहा है। तो ये सब संकेत है कि शायद एक होप, आशा बनी है कि शायद बातचीत सही दिशा में आगे बढ़ रही है। लेकिन ये सफल हो पाएगी कि नहीं, ये कहना अभी बहुत मुश्किल है, लेकिन इसके संकेत हैं। ठीक है सर। और अच्छा, एक बात यहाँ पे पूर्णिमा जी की बात का भी जरूर जवाब दीजिएगा। वो कह रही हैं कि भारत जैसे देश की भी ईरान और अमेरिका के बीच में जो टसल है उसमें भारत की खामोशी आखिर क्यों है, या फिर भारत का स्टैंड क्या होना चाहिए? सर, डिप्लोमेसी क्या कहती है इंडिया की? नैना जी, इंडिया की डिप्लोमेसी ये कहती है कि कई बार चुप रहना बोलने से ज्यादा शक्तिशाली होता है, और बोलने से ज्यादा बुद्धिमानी की जरूरत होती है, बात होती है। आप देखिए, कई दूसरे के पचड़े में, दूसरे के युद्ध में हम क्यों किसी का पक्ष लें, क्यों अपने आप को एक्सपोज करें? तो भारत ने, आपने देखा होगा कि कई मसलों पर भारत ने कोई भी पक्ष नहीं लिया है, और चुप रहना की नीति जो है वो अभी तक हमारी सफल रही है। देखिए, ट्रंप के खिलाफ उन्होंने 10 तरह के बयान दिए, हम चुप रहे, ट्रंप को झुक के आना पड़ा हमारे पास। 18% लगा के आओ हम व्यापार करेंगे। चुप रहने से यूरोपियन यूनियन आया, तो चुप रहना एक बहुत बड़ी राजनीति होती है जियोपॉलिटिक्स में। जी हाँ, ठीक है। लेकिन इसी बात को मैं थोड़ा और एक्सटेंड हिमांशी सिंह जी आपसे कर रही हूँ। लेकिन अगर हम दुनिया की बड़ी ताकतों की बात करते हैं, जिसमें यूएस, रशिया, चाइना, भारत, ये चार बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक तरह से अगर हम इसे देखते हैं, और अगर हम रशिया और चाइना की बात करें तो वो ईरान का स्टैंड लेते हुए नजर आ रहे हैं, उन्होंने समर्थन कर दिया है, तालिबान जैसे संगठनों ने भी समर्थन कर दिया है। लेकिन एक बात तो है कि जब अगर अमेरिका या फिर कभी कहीं पर भी कियोस्क होता है तो ये बड़े देशों की भूमिका, उनका स्टैंड क्लियर रहता है, या इधर या उधर। लेकिन भारत का बड़ा बैलेंस होता है। क्या ये पॉजिटिव भी है, या ये कहा जाए कि वो स्थिति को कमजोर भी करता है? जैसे पूर्णिमा जी ने भी कहा कि यूएस में भी इस बात को लेकर चर्चा हमेशा होती है। नैना जी, देखिए, जैसे अमेरिका में ट्रंप ने कहा कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, तो भारत इस समय अपने हितों को साधता हुआ चल रहा है। देखिए, अमेरिका इज अ सुप्रीम पावर, इट इज नॉट अ सुपर पावर, और चाइना और रशिया जो है वो सुपर पावर्स हैं। भारत अभी भी ग्रोइंग इकोनॉमी है, भारत कोई बहुत बड़ा सुपर पावर इस समय नहीं है। और जिस तरह के हालात है, तो भारत के लिए इस समय अपने हितों को साधना बहुत जरूरी है। देखिए, जब रशिया यूक्रेन वॉर हुआ था और इनिशियल जब जो बाइडेन सत्ता में थे, तो भारत ने अपने हितों को साधते हुए उस समय रशिया से तेल लिया था। लेकिन जब से ट्रंप सत्ता में आए हैं, तब से विश्व के हालात बदले हैं, और जिस तरीके से उन्होंने टैरिफ लगाए थे, तो नो डाउट जो हमारे जो एमएसएमई हैं और हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं, उनके जो अर्थव्यवस्था जिस तरह से चल रही थी, उस पे नो डाउट, देखिए, सूरत से लेके नीचे डाउन साउथ कपड़े के व्यापार तक सब इफेक्टेड हुआ था। इस समय भारत इस तरह की चीजों में उलझना नहीं चाहता है, तो भारत बहुत सदे हुए कदम रख रहा है। और देखिए, भारत ने क्योंकि एक मल्टीपोलरिटी इस समय क्रिएट करने की कोशिश की है कि जहां हमें अपना हित दिख रहा है, हम रशिया के साथ में भी हम सामान लेने की कोशिश कर रहे हैं, हम चाइना से भी अपने हित साधते हैं, हम अमेरिका से भी अपने हित साधते हैं। अभी इमैनुअल मैक्रो इंडिया में है और उनके साथ में भी राफेल्स की डील हुई है। तो भारत इस समय अपनी बास्केट में, एक जगह से कहते हैं ना, नेवर कीप योर एग्स इन वन बास्केट, तो भारत अलग अलग बास्केट्स में इस समय अपने आप को रख रहा है, वो बहुत नापातुला चल रहा है। देखिए, हमारा चाबहार पोर्ट जो था, उसमें तकरीबन 12,000 बिलियन का हमारा इन्वेस्टमेंट था, लेकिन भारत इस समय उसके बारे में भी बात नहीं कर रहा है। उसने ईरान को दे दिया है कि आप ही ऑपरेट करिए। तो भारत जो है इस समय, और हमने बांग्लादेश में भी देखा था, वो तो छोटी सी कंट्री है, हमारे बैकयार्ड में है, बिल्कुल, उसमें भी इंडिया ने कोई भी अपनी तरफ से ना तो स्टेटमेंट दिया था, ना ही अपनी सेना भेजी थी। तो मुझे लग रहा है कि भारत इस समय अपनी इकोनॉमी को ट्रेजेक्टरी पे आगे ले जाने की कोशिश कर रहा है, ना कि इन सब छोटी छोटी चीजों में उलझ के और वो अपने आप को पीछे ले जाए। क्योंकि अभी इस समय हमें
अपने आप को देखने की जरूरत है। हमारे पास 140 करोड़ जनता है, उनको हम युद्ध में उलझा के या टैरिफ में उलझा के, या अगर एनर्जी क्राइसिस देखिए शुरू होता है, अब हमें परमिशन है कि भाई हम वेनेजुएला से तेल खरीद ठीक है। सकते हैं अगर रशिया से नहीं ले पा रहे हैं, तो हमारी जो रिफाइनरीज हैं उनको भी तो चलना है और फिर हमें आगे उस तेल का एक्सपोर्ट यूरोप को ही करना है। तो कहीं ना कहीं अगर हम अपनी डिप्लोमेसी को नपा तुला रखते हैं तो हम अपने हित साधने में इस समय एक अच्छे से सफल हो पाते हैं। तो मुझे लगता है भारत की जो नीति है वो इस समय भारत के हित में है और इसी दिशा में शायद भारत काम कर रहा है। ठीक है, ठीक। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।